एवरीवन, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया का क्वेश्चन नंबर 2। डिस्कस द सॉल्ट मार्च टू मेक क्लियर व्हाई इट इज़ एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोलोनाइजेशन। सो हमें बताना है कि जो सॉल्ट मार्च क्यों हुआ था, कब हुआ था और इसका क्या परिणाम हुआ था। लेट्स सी। So it was undertaken in the protest against imposing of tax and essential commodities, that is salt, which is used by rich and poor alike. So it was undertaken by the protest। एक लड़ाई के झगड़े में इसको लिया गया था। क्यों लिया गया था? एक जो मतलब कि सॉल्ट होता है उस पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा कर दिए थे ब्रिटिश सरकार ने, और जो सॉल्ट होता है वो बहुत असेंशियल होता है सारी कम्युनिटीज़ के लिए, चाहे वो रिच हो या फिर पुअर हो। द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोलिजी ओवर इट्स प्रोडक्शन वाज टू ऑपरेस्ट मूव। सो जब टैक्स लगा था सॉल्ट के ऊपर तो गवर्नमेंट की मोनोलॉजी यही थी कि ज़्यादा टैक्स होगा तो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसे आएंगे। The salt march proved effective as Gandhiji met a large number of people during a march and they thought them they were the truth meaning of Swaraj and non-violence। तो जो सॉल्ट मार्च हुआ था तब गांधी जी ने इस टैक्स के लिए एक सॉल्ट मार्च निकाली थी। एक सॉल्ट मार्च का मतलब होता है एक जुलूस निकाला था, मार्च निकाला था, प्रूव करने के लिए कि अफेक्ट एज गांधी मीट बाय द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे लोगों को एक जगह गैदर करके एक मार्च निकाली थी एंड कहा था ट्रू, और उन्हें सिखाने के लिए ट्रू मीनिंग ऑफ स्वराज एंड नॉन वायलेंस, मतलब कि उसमें ना कोई वायलेंस होगा, एकदम नॉन वायलेंस होगा, इसलिए उन्होंने निकाली थी। इट वॉज लीड टू सिविल डिसोबीडियंट इन 1930, मतलब कि उन्होंने निकाला तो था नॉन वायलेंस के लिए, स्वराज के लिए, बट वो जैसे जैसे वो आगे जाके एक सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया 1930 में। आपने देखा होगा कि इसके बाद जो चैप्टर में था इन्होंने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को हटा दिया था बिकॉज ये चौरी चौरा मूवमेंट चौरी चौरा तक पहुंच चुका था, जिसमें पुलिस वालों को जला दिया गया था। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।